हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग इंडिया। फ्रेंड्स, आज मैं करंट अफेयर्स की सीरीज़ में मार्च मंथ का जो करंट अफेयर्स है उसको कंप्लीट करूंगी और इसका कंटेंट मैंने एसपीडी बुक से लिया है, जो जुलाई 2022 से 1 जून 2023 वाली वार्षिकांक वाली जो बुक है उसी से मैंने इसको लिया है। तो लास्ट तक आप बने रहें इस सेशन में, ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक सेकेंड फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है, 1 मार्च 2022 को पश्चिमी नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार किसने संभाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिनेश के त्रिपाठी। फिर से सुनिए, पश्चिमी नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ का पदभार किसने संभाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिनेश के त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुपमा उपाध्याय। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुपमा उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री ने 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि थे? तो इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जो है वो 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने किस देश में शिन्यू मैत्री अभ्यास में भाग लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। शिन्यू मैत्री अभ्यास जो है वो जापान की है, वहाँ पे भारतीय वायुसेना ने भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में कौन सी एयरलाइन उभरी है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमीरात एयरलाइंस सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में ये उभरी है। एक सेकेंड फ्रेंड्स, थोड़ा आगे पीछे इसका पीडीएफ हो गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 मार्च को राष्ट्रीय युवा संसद का चौथा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का चौथा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व वन्यजीव दिवस। 3 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया है फ्रेंड्स? तो विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया है। इसके थीम के बारे में देख लें तो इसका थीम था वन्यजीव संरक्षण के लिए साझेदारी। इसका जो थीम था वन्यजीव संरक्षण के लिए साझेदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच कौन बने हैं? तो क्रेग फुलटन। इंडियन मेंस हॉकी टीम के जो कोच बने हैं वो क्रेग फुलटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नासा के क्रू 6 मिशन को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जाक्सा। जाक्सा जो है जापान की स्पेस एजेंसी है, इसने नासा के क्रू 6 मिशन को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खानें मिली है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो वान थुआंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो वियतनाम के राष्ट्रपति वो वान थुआंग बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। G20 विदेश मंत्रियों की जो बैठक है वो नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। एशिया शतरंज महासंघ में किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डी गुकेश को एशिया शतरंज महासंघ में प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवा उत्सव की शुरुआत कहाँ की है? तो इसका आंसर हो जाएगा IIT रोपड़। मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवा उत्सव की शुरुआत IIT रोपड़ से की है। आईफोन बनने वाली कंपनी फॉक्सकॉन किस राज्य में $1 अरब का निवेश करेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन किस राज्य में $1 अरब का निवेश करेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। किस देश में 2022 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलेस बियाल्स्की को 10 साल की सज़ा सुनाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेलारूस। इनको 2022 का नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था, इनको 10 साल की अभी सज़ा सुनाई गई है, ये बेलारूस के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 मार्च को परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने किस राज्य में लिथियम के भंडार की खोज की है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। यहाँ पे लिथियम भंडार की खोज की गई है। नेक्स्ट किस राज्य के कडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है, इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश।
आई 5 मार्च 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार फरवरी माह में बेरोजगारी दर बढ़कर कितनी हो गई है? तो इसका आंसर होगा 7.45%। 5 मार्च 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार फरवरी माह में बेरोजगारी दर 7.45% हो गई थी। किस राज्य में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है? तो ओडिशा राज्य में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेकानी जखालू ने किस राज्य में पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रच दिया है? तो नागालैंड जो है हेकानी जखालू ने किस राज्य में पहली महिला विधायक बनी है? तो नागालैंड की पहली महिला विधायक बनी है हेकानी जखालू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 मार्च को किस राज्य में एडेनो वायरस नामक एक नया वायरस पाया गया है? तो पश्चिम बंगाल में जो है वो एडेनो वायरस नामक नया वायरस पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश की सेनाएं एक संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 में हिस्सा लेगी? तो इसका आंसर फ्रांस हो जाएगा। भारत और फ्रांस की सेनाएं एक संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 में हिस्सा लेगी। फ्रेंड्स, मैंने सैन्य अभ्यास से जुड़ी हुई जितने भी रिसेंट के क्वेश्चंस हैं वो पिछले एक साल के उसका मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप वो ज़रूर देख लें, आपके लिए यूजफुल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 मार्च 2023 को जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर है डेनमार्क। भारत का स्थान 108वां था। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में डेनमार्क शीर्ष पर रहा है, भारत का स्थान इसमें 108वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 मार्च को किसने 2022 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स में वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता? तो इसका आंसर मीराबाई चानू हो जाएगा। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब इन्होंने जीता है। ये इंडियन वेट लिफ्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मऊगंज किस राज्य का 53वां जिला बना है? तो इसका आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। मऊगंज जो है वो मध्य प्रदेश का 53वां जिला बना है। 6 मार्च को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने किस देश में फंसे हुए सभी भारतीयों को निकाला है? तो इसका आंसर लीबिया हो जाएगा। लीबिया जो है वो नॉर्थ अमेरिका का एक देश है। इसमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने इस लीबिया में फंसे हुए भारतीयों को निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जो थीम था वो था एम्ब्रेस इक्विटी। क्या थीम था? एम्ब्रेस इक्विटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 मार्च को डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किसने हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा RBI। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 मार्च 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री के एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है। आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 मार्च 2023 को एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छे और स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो दिल्ली हवाई अड्डा हो जाएगा। एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छे और स्वच्छ हवाई अड्डा दिल्ली हवाई अड्डा हो गया है। किस इंडो अमेरिकन महिला को अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नामित किया गया? तो तेजल मेहता जो है वो इंडो अमेरिकन है, इनको अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन गोवा में आयोजित किया गया है। आगे चलते हैं, तो शिक्षा मंत्री ने किस IIT में नए BS पाठ्यक्रम बैचलर ऑफ साइंस कोर्स का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर IIT मद्रास हो जाएगा। उसके बाद शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 मार्च को सेवलॉन इंडिया अपने स्वस्थ भारत मिशन के लिए किसे दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया है? तो सचिन तेंदुलकर हो जाएंगे। सेवलॉन इंडिया ने सचिन तेंदुलकर को अपना पहला हैंड एम्बेसडर बनाया है। भारत के 28वें लेखा महानियंत्रक कौन बने? तो SS दुबे हो जाएंगे। जैसे CGA कहते हैं, कैग अलग चीज़ है और CGA अलग चीज़ है, तो 28वें लेखा महानियंत्रक जो है SS दुबे बने हैं। 2023 को 7 मार्च 2023 को जारी ATP रैंकिंग में विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विश्व के नंबर 1 जो टेनिस खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच बने हैं, ये सर्बिया के हैं। 2023 में बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन 2023 का जो है वो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स का जो है खिताब जीता है। उसके बाद आगे चलते हैं, तो शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सवाह, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ा नाम है। शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सवाह को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये कुवैत के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिपकली की एक नई प्रजाति फाइलुरस फ्रिम्बिएटस खोजी गई है। ऑस्ट्रेलिया में छिपकली की एक नई प्रजाति है जिसका नाम क्या है? फाइलुरस फ्रिम्बिएटस
खोजी गई है कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भारतीय वायुसेना की यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बन गई है? भारतीय वायुसेना की यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो शालिजा धामी है जो भारतीय वायुसेना की यूनिट की कमान संभालेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालहौ तुऔनौ किस राज्य की कैबिनेट का नेतृत्व करने वाली पहली मंत्री बनी है, पहली महिला मंत्री बनी है? तो ये नागालैंड हो जाएगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, सालहौ तुऔनौ किस राज्य की कैबिनेट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला मंत्री बनी है? तो ये नागालैंड इसका आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 2023 को ONGC ने गहरे पानी की खोज के लिए किस देश के टोटल एनर्जीज के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर फ्रांस हो जाएगा। गहरे पानी की खोज के लिए किस देश के टोटल एनर्जीज के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया? तो इसका आंसर फ्रांस हो जाएगा। 8 मार्च 2023 को 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर शिप्रा दास हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो शेख मोहम्मद को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर कतर हो जाएगा। कतर के जो प्रधानमंत्री हैं वो शेख मोहम्मद को नियुक्त किया गया। 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ शुरू हुआ है? कहाँ हुआ? तो कुआलालंपुर में शुरू हुआ। फिर से सुनिए, 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 जो है वो कुआलालंपुर में हुआ। कुआलालंपुर कहाँ है? मलेशिया की जो है राजधानी है कुआलालंपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमचू उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो इसका आंसर सिक्किम हो जाएगा। फिर आगे आते हैं। तो 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में आने की अनुमति दी गई है किस देश के द्वारा? तो इसका आंसर कोलंबिया हो जाएगा। 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में आने की अनुमति दी गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में किसे चुना गया है? तो सर डेविड चिपरफील्ड को प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में चुना गया है। फिर आगे आते हैं। तो अट्टुकल पोंगल धूमधाम से मनाया गया है केरल में। अट्टिकल पोंगल धूमधाम से कहाँ मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। जम्मू कश्मीर में कहाँ सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया? तो इसका आंसर डोडा हो जाएगा। डोडा में 100 फीट ऊंचा जो है राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया था। जम्मू कश्मीर में कहाँ सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज है? तो यहाँ इसका जो ऊंचाई था राष्ट्रीय ध्वज का वो 100 मीटर था। 5 दिवसीय योसांग उत्सव कहाँ मनाया गया? मणिपुर में। 5 दिवसीय योसांग उत्सव कहाँ मनाया गया? मणिपुर में। 9 मार्च को किसे न्यूयॉर्क कोर्ट के पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो अरुण सुब्रमण्यम को न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। 10 मार्च को CISF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा CISF का 54वां स्थापना दिवस मनाया गया 10 मार्च को। 10 मार्च को नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन चुनेंगे? तो रामचंद्र पौडेल जो हैं वो नेपाल के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। 10 मार्च को संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश कौन सा है? तो इसका आंसर अफगानिस्तान हो जाएगा। यहाँ पे तालिबान का शासन है। यह महिलाओं का जो है सबसे ज़्यादा दमनकारी वाला रिपोर्ट आया है, जो यहाँ पे महिलाओं के साथ सबसे ज़्यादा दमन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो 10 मार्च को किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया है? तो इसका आंसर तेलंगाना हो जाएगा। आरोग्य महिला कार्यक्रम तेलंगाना सरकार की है। एक्सिस म्यूचुअल फंड का नया MD NCO किसे नियुक्त किया गया है? तो B गोप कुमार होगा। एक्सिस म्यूचुअल फंड का नया MD NCO B गोप कुमार। ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिस मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका आंसर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिस जिसे मुलेठी कहते हैं उसकी खेती हिमाचल प्रदेश में हो रही है। ये पहला राज्य है। लद्दाख में चीन सीमा के पास इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? तो इसका आंसर गीता राणा हो जाएगा। लद्दाख में चीन सीमा के पास इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी वो बन गई हैं। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मुइनुद्दीन यासिन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है? तो मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री मुइनुद्दीन यासिन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। आई रिपोर्ट के अनुसार कुपोषण से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की संख्या कितने % वृद्धि हुई है? जो 10 मार्च को आई है रिपोर्ट, इसमें कुपोषण से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की संख्या में 25% की वृद्धि हुई है। 11 मार्च को भारतीय वायुसेना ने कितने डॉर्नियर 288 विमान खरीदने के लिए HAL के साथ अनुबंध किया है? तो 6।
जो है कितने डॉर्नियर 288 विमान खरीदने के लिए HAL के साथ अनुबंध किया है? तो 6 डॉर्नियर 288 विमान खरीदने के लिए HAL के साथ अनुबंध किया है। किस देश के क्रिकेटर शॉन मार्श ने प्रथम श्रेणी के क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो शॉन मार्श कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। उन्होंने प्रथम श्रेणी के क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। ईरान और कौन सा देश एक दूसरे के देश में दूतावास खोलने में सहमत हुए हैं? तो ये सऊदी अरब है। बहुत दिन से इन दोनों के बीच लड़ाई चल रही थी, अब इन दोनों ने सुलह कर ली है। तो ईरान और कौन सा देश है? तो सऊदी अरब में एक दूसरे देश में दूतावास खोलने के लिए सहमत हुए हैं। भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन से भारत गौरव ट्रेन शुरू की है? तो इसका आंसर मुंबई हो जाएगा। मुंबई से मदुरई के लिए भारत गौरव ट्रेन शुरू की है। किस देश के द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में ट्रोपेक्स 2023 अभ्यास आयोजित किया गया? तो भारत देश के द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में ट्रोपेक्स अभ्यास आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दुर्लभ पतंग की प्रजाति माईम्योसेमिया सिलोनिका को किस राज्य में देखा गया है? तो इसका आंसर केरल हो जाएगा। फिर से एक बार देखिए, माईम्योसेमिया सिलोनिका जो है वो दुर्लभ पतंग की एक प्रजाति है जिसे केरल में देखा गया है। केंद्र सरकार ने BSF में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? तो इसका आंसर 10% हो जाएगा। अग्निवीर जो रिटायर होकर आएंगे उनको BSF में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। किस राज्य में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पहली मौत दर्ज की गई है? तो इसका आंसर कर्नाटक हो जाएगा। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पहली मौत वहाँ पे दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? तो हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक जो है वो अब दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म बन गया है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। हाल ही में किस देश का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटी है? तो इंडोनेशिया हो जाएगा। कहाँ की ये ज्वालामुखी है? माउंट मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया की जो फटी थी। टेक महिंद्रा के ने किसे CEO के रूप में नियुक्त किया है? तो मोहित जोशी को टेक महिंद्रा ने CEO के रूप में नियुक्त किया है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खोला गया है? जम्मू कश्मीर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन खोला गया है, जिसका उद्घाटन मनोज सिन्हा ने किया था। 13 मार्च को किसके द्वारा लिखित उपन्यास पागलखाना को व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है? तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी ने ये पागलखाना नामक उपन्यास लिखा है, जिनके लिए उन्हें व्यास सम्मान 2022 का मिला है। 14 मार्च को आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र विकसित हुए हैं? तो आंध्र प्रदेश में जो है अधिकतम वन क्षेत्र विकसित हुए हैं। किस राज्य का पूरा ब्रॉड गेज नेटवर्क भारतीय रेलवे द्वारा विद्युतीकृत किया गया है? तो उत्तराखंड। किस राज्य का पूरा ब्रॉड गेज नेटवर्क भारतीय रेलवे द्वारा विद्युतीकृत किया गया? तो इसका आंसर उत्तराखंड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। G20 फूल उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो नई दिल्ली में G20 फूल उत्सव मनाया गया है। सी चेंजेज क्लाइमेट के लिए भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका श्रेया घोड़ावत हो जाएगा, जिनको सी चेंजेज क्लाइमेट के लिए भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। तो वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला कौन बनी है? लोको पायलट का नाम क्या है? तो इनका नाम सुरेखा यादव है, जो वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला ये बन गई हैं, सुरेखा यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 14 मार्च को किसे फरवरी माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो हैरी ब्रूक एवं एशले गार्डनर को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर कौन बन गया है? तो इसमें हमारा देश भारत आ गया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर बन गया है। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो फरहान अख्तर व MC मैरी कॉम जो हैं वो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। 15 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है? तो बिहार राज्य में सबसे कम साक्षरता दर दर्ज किया गया है। संयुक्त भारत और सिंगापुर अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ संपन्न हुआ है? तो जोधपुर में संयुक्त भारत सिंगापुर अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका आंसर उत्तराखंड हो जाएगा। यहाँ रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू किया गया है। स्विस फर्म IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन है? तो चाड। इसमें भारत का स्थान जो है 8वां है। स्विस फर्म IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो चाड है। भारत का स्थान इसमें 8वां है। 15 मार्च 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार स्वतंत्रता के बाद भारत में महिला साक्षरता दर में कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो 9% बढ़ी है। एक रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार स्वतंत्रता के बाद भारत में जो है महिला साक्षरता दर में 9% की वृद्धि हुई है। 15 मार्च 2023 को CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश कौन बन गया? CO2 का आयात भी कर रहा है और उसे समुद्र के नीचे
स्टोर भी कर रहा है, इसमें डेनमार्क आ गया है। सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया, तो शिवशंकरी को सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया है। किस दिवस 16 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया, तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में 16 मार्च को मनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, किस देश की सीनेट ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है, तो अमेरिका की सीनेट ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दे दी है। आगे बढ़ते हैं, तो 16 मार्च को एरिक गारसेटी किस देश में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं, तो इसका आंसर भारत हो जाएगा। एरिक गारसेटी किस देश के अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं, तो इसका आंसर भारत हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स। और एक क्वेश्चन है, भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी, तो इसका आंसर जयपुर हो जाएगा। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला जो है वो जयपुर में स्थापित की जाएगी। और ये जो मैकमोहन रेखा था, इसके बारे में जान लीजिए, भारत और चीन के बीच में है मैकमोहन रेखा। इसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी गई है अमेरिकी सीनेट के द्वारा। 16 मार्च को आए सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है, तो इसमें 21% अभी भी 21% जो है वो ग्राम परिवारों के पास अभी शौचालय सुविधा नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 को किसने लॉन्च किया, तो इसका आंसर ओपन एआई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 को किसने लॉन्च किया है, तो इसका आंसर ओपन एआई हो जाएगा। 17 मार्च को स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट में कौन एयरपोर्ट टॉप पर रहा, तो इसका आंसर सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट हो जाएगा। किसके द्वारा यह है, स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पर रहा, तो सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट जो है वो टॉप पर रहा है। एससीओ पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है, तो लखनऊ में एससीओ पर्यटन मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है। एससीओ का फुल फॉर्म है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर के बारे में जानिए तो ये बीजिंग में है और इसका स्थापना 25 जून 2001 को किया गया है। 17 मार्च को यूक्रेन को MiG-29 विमान देने वाला पहला नाटो सदस्य देश कौन बना, तो पोलैंड हो गया है। MiG-29 विमान देने वाला पहला नाटो सदस्य देश कौन बना, तो इसका आंसर पोलैंड हो जाएगा। कौन सा देश सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर हुआ है, तो इसका आंसर भूटान हो जाएगा। कौन सा देश सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर हुआ है, तो इसका आंसर भूटान हो जाएगा। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन चुने गए हैं, तो इनका आंसर राम सहाय प्रसाद यादव है, राम प्रसाद सहाय यादव। 18 मार्च को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 16 नए जिलों और 3 नए संभागों की घोषणा की है, तो राजस्थान सरकार ने 16 नए जिलों और 3 नए संभागों की घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं, तो 2023 की दुनिया के महानतम स्थानों की टाइम सूची में किस भारतीय स्थान को शामिल किया गया, तो लद्दाख और मयूरभंज को दुनिया की महानतम स्थानों की सूची में किस भारतीय स्थान को शामिल किया गया है, तो लद्दाख एवं मयूरभंज को किया गया है। 18 मार्च को जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। भारत का स्थान इसमें 13वां है। फिर से देखिए, कौन 18 मार्च को जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा, तो इसका आंसर अफगानिस्तान हो जाएगा। इसमें भारत का स्थान जो है 13वां है। भारतीय रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है, तो इसका आंसर 2030 हो जाएगा। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य भारतीय रेलवे ने 2030 तक रखा है। आगे बढ़ते हैं, 19 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी की है, तो इसका आंसर रूस हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तार वारंट जारी की है, तो इसका आंसर रूस हो जाएगा। रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो पुतिन हैं। किसने सागर परिक्रमा चरण 4 का उद्घाटन किया है, तो इसका आंसर पुरुषोत्तम रूपाला हो जाएगा। इन्होंने सागर परिक्रमा चरण 4 का उद्घाटन किया है। आगे बढ़ते हैं, पाक जलडमरू मध्य को सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं, तो संपन्न रमेश जो हैं वो पाक जलडमरू मध्य को सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले भारतीय व्यक्ति बन गए। पाक जलडमरू मध्य कहाँ पे है, तो भारत के तमिलनाडु और वहाँ श्रीलंका के जो जाफना डिस्ट्रिक्ट है, इन दोनों के बीच में पड़ता है पाक जलडमरू मध्य। इसको सबसे तेजी से तैरकर संपन्न रमेश जो है वो पार किए हैं। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार किसे दिया गया है, तो शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार दिया गया। पीएम मित्रा योजना के तहत सरकार कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित करेगी, तो 7 राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित करेगी। भारत का पहला पार्क तमिलनाडु में
पीएम मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित करेगी? तो 7 राज्यों में करेगी। पहला पार्क तमिलनाडु में। भारत और किस देश के बीच मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया? तो बांग्लादेश में और भारत के बीच में मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है। सी ड्रैगन 23 में भाग लेने वाले भारतीय नौसेना P-81 विमान कहाँ पहुंचा? तो USA। सी ड्रैगन 23 में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना का P-81 विमान USA पहुंचा है। किस देश के बैंक ने एक भारतीय रुपया नामित नोस्ट्रो खाता खोला है? तो इसका आंसर श्रीलंका हो जाएगा। श्रीलंका के बैंक ने भारतीय रुपया नामित नोस्ट्रो खाता खोला है। ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर भोपाल हो जाएगा। ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन भोपाल में किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार पंजीकरण के लिए झार नियोजन पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर झारखंड हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने रोजगार पंजीकरण के लिए झार नियोजन पोर्टल को लॉन्च किया है। संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो बॉम्बे जयश्री को संगीत कला निधि पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। तो SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित किया गया? तो इसका आंसर वाराणसी हो जाएगा। SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी बन गई है। किस देश के पूर्व क्रिकेटर टिम पेन ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं टिम पेन, जिन्होंने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। 21 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय वन्य दिवस के रूप में 21 मार्च को मनाया गया है। इसका जो थीम था वो देख लीजिए, फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इसका थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 मार्च 2023 को केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की बार काउंसिल में कौन नामांकित हुई है? तो इसका आंसर पद्मा लक्ष्मी हो जाएगा। 21 मार्च को जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड शीर्ष पर रहा। हमारे देश भारत का स्थान 126वां था। 21 मार्च को किस देश ने चीन की मदद से अपना पहला सबमरीन बेस शुरू किया है? तो बांग्लादेश ने चीन की मदद से अपना पहला सबमरीन बेस शुरू किया है कॉक्स बाजरा के पेकुआ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 मार्च को 2023 को G20 प्रेसिडेंसी के तहत दूसरी G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है? तो इसका आंसर उदयपुर हो जाएगा। फिर से एक बार सुनिए, G20 प्रेसिडेंसी के तहत दूसरी G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है? तो इसका आंसर उदयपुर हो जाएगा। और इसमें पहला पूछे पहली G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है? तो गुवाहाटी में हुई थी। आगे देखते हैं, 22 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो विश्व जल दिवस के रूप में मनाया गया है। इसका थीम है एक्सेलरेटिंग चेंज। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया गया, जिसका थीम एक्सेलरेटिंग चेंज था। भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बन गए हैं? तो रणवीर सिंह जो है वो भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 22 मार्च को कहाँ हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया? तो रायबरेली में रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है। किस राज्य का स्थापना दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया गया? तो बिहार राज्य का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया गया। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो राजस्थान राज्य जो है वो स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 मार्च को किस देश में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए हैं? बुरुंडी में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए हैं। भारत हमारा पोलियो मुक्त हो चुका है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भारत में कौन शीर्ष पर रहा? तो IIT बॉम्बे जो है वो शीर्ष पर रहा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भारत में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर IIT बॉम्बे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरबजोत सिंह ने ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो इसका आंसर स्वर्ण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो किसे केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर MT वासुदेवन नायर हो जाएगा, जिनको केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति दिया गया है। घोड़ों का त्यौहार घोड़े यात्रा कहाँ मनाया गया है? तो नेपाल में घोड़ों का त्यौहार घोड़े यात्रा मनाया गया है। सरकार ने कहाँ स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है? तो यह लातूर महाराष्ट्र हो जाएगा। स्टैचू ऑफ नॉलेज जो है BR अम्बेडकर की प्रतिमा है, ये तो 70 फीट की प्रतिमा थी, उसी का नाम स्टैचू ऑफ नॉलेज दिया गया था। ये लातूर महाराष्ट्र में है। 23 मार्च को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन लाइफ टाइम फॉर एनवायरनमेंट शुरू किया है? तो इसका आंसर असम हो जाएगा। असम के मुख्यमंत्री ने मिशन लाइफ टाइम फॉर एनवायरनमेंट शुरू किया है। आगे बढ़ते हैं, 23 मार्च को जारी लिस्ट में स्वनिर्मित अरबपतियों में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो इस बार चीन शीर्ष पे है स्वनिर्मित अरबपतियों में।
की लिस्ट में चीन इस बार शीर्ष पे रहा है। 24 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया, तो विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में 24 मार्च को मनाया गया है। इसका जो थीम था 24 मार्च को विश्व जो क्षय रोग दिवस मनाया गया है, इसका थीम था हाँ हम क्षय रोग का उन्मूलन कर सकते हैं। 2025 तक भारत का लक्ष्य है जो क्षय रोग मुक्त भारत बनाने का 2025 तक भारत में लक्ष्य रखा गया है और इसका जो थीम था वो था हाँ हम क्षय रोग का उन्मूलन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो चैट जीपीटी के प्रतिद्वंदी फाल्कन एलएलएम को कहाँ लॉन्च किया गया है, तो आबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में चैट जीपीटी के प्रतिद्वंदी के रूप में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है 24 मार्च को आई यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितने प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है, तो इसका आंसर 26% है। 26% दुनिया की आबादी है जिसके पास सुरक्षित पेयजल नहीं है। 25 मार्च को किसे असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया गया, डॉक्टर तपन सैकिया को जो है असम वैभव सम्मान से सम्मानित किया गया है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू किया है, तो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना को छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया है। किस देश ने पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला करने वाले ड्रोन का परीक्षण किया, तो उत्तर कोरिया ने पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला करने वाले ड्रोन का परीक्षण किया है। एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया है, इसमें हमारा देश भारत हो जाएगा। एशियाई हॉकी महासंघ ने हमारे देश भारत के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया है। 25 मार्च को एबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है, तो इसका आंसर लुइस कैफरेली हो जाएगा। एबेल पुरस्कार जो है उसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, इसे लुइस कैफरेली को इस बार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तथई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है, तो तथई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य को तमिलनाडु का 18वां वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है। कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना, तो मिस्र जो है वो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है। आगे देखते हैं किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन नीति जारी की है, तो तमिलनाडु सरकार ने आपदा प्रबंधन नीति को जारी की है। 26 मई 2023 को खबरों में रहा सिनियाह द्वीप किस देश में स्थित है, तो सिनियाह द्वीप जो है वो यूएई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 मार्च को किस राज्य सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है, तो इसका आंसर उड़ीसा हो जाएगा। गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। 26 मार्च को किस देश ने एनएचपीसी लिमिटेड को सेती नदी जल विद्युत परियोजना का अध्ययन करने के लिए अनुमति दी है, तो इसका आंसर नेपाल हो जाएगा। किस देश ने एनएचपीसी लिमिटेड को सेती नदी जल विद्युत परियोजना का अध्ययन करने के लिए अनुमति दी है, तो इसका आंसर नेपाल हो जाएगा। एनजीटी ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर किस राज्य पर 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है, तो इसका आंसर केरल हो जाएगा। केरल पर एनजीटी ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने के लिए 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 मार्च 2023 को किसे हॉकी एशियाई फेडरेशन की एथलीट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया, तो सलीमा टेटे को एशियाई हॉकी फेडरेशन के एथलीट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। किसे? सलीमा टेटे को। आगे बढ़ते हैं तो महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने जीता है, तो इसका आंसर मुंबई इंडियंस हो जाएगा। दिल्ली कैपिटल्स को हराकर मुंबई इंडियंस ने महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 का खिताब जो है जीता है। 27 मार्च 2023 को इसरो ने कितने उपग्रहों के साथ भारत के सबसे भारी LVM-3 रॉकेट का प्रक्षेपण किया है, तो इसका आंसर 36 हो जाएगा। इसरो ने 36 उपग्रहों के साथ भारत के सबसे भारी LVM-3 रॉकेट का प्रक्षेपण किया है। ISSF विश्व कप 2023 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। 27 मार्च की सूचना के अनुसार दूसरी जलवायु और पर्यावरण स्थिरता कार्य समूह की बैठक कहाँ होगी, तो दूसरी जलवायु और पर्यावरण स्थिरता कार्य समूह की बैठक गांधीनगर में होगी, गुजरात में यह है। वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसने जीता, तो आलिया मीर ने वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार को जीता है। किस देश की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ को न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुना गया, तो ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति थी डिल्मा रूसेफ, इन्हें न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। हमजा यूसुफ किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, तो स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री हमजा यूसुफ चुने गए हैं। किसने बेंगलुरु में भगवान बासवेश्वर और नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण किया है, तो इसका आंसर अमित शाह हो जाएगा। इसमें एक आप कंफ्यूज ना हो,
नवंबर 2022 के आसपास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केम्पेगौड़ा में जो है वो नारद प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्ति जो 108 फीट ऊंची थी उसका जो था अनावरण किया था। और ये है, इसमें आपको दोनों दिया हुआ रहेगा, बासवेश्वर और नारद प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण। तब आपको अमित शाह देना, ये मार्च की न्यूज़ है, वो नवंबर की थी। किस देश के प्रधानमंत्री ने देशव्यापी विरोध के बाद न्यायिक सुधारों को स्थगित करने की घोषणा की है? इसका आंसर इजराइल हो जाएगा। देशव्यापी विरोध के बाद न्यायिक सुधारों को स्थगित करने की घोषणा की है। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका आंसर कृष्ण प्रकाश हो जाएगा। ये मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। किस बैंक को सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण किस बैंक ने सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण किया है? तो फर्स्ट सिटीजन्स बैंक जो है वो सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण कर लिया है। होपी किस देश में रहने वाले लोगों का एक जातीय समूह है? तो अमेरिका में रहने वाले लोगों का एक जातीय समूह है जिसका नाम होपी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो 8.15%। किसे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो अजय सिंह को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? तो इसका आंसर यस बैंक हो जाएगा। इन्होंने पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जो है वो जारी कर दी है। किस देश ने घातक मार्बर्ग वायरस बीमारी के प्रकोप की घोषणा की है? इसका आंसर तंजानिया हो जाएगा। यहाँ पे घातक मार्बर्ग वायरस बीमारी के प्रकोप की घोषणा की गई है। वही तंजानिया है जहाँ पर IIT मद्रास अपनी शाखा खोल रही है। अक्टूबर में वहाँ पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। 29 मार्च को किस राज्य के NGO तपोवन को चिल्ड्रेन चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो असम राज्य की NGO है तपोवन को चिल्ड्रेन चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का संवाद साझेदार बना? तो सऊदी अरब जो है वो संघाई सहयोग संगठन का संवाद साझेदार बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स में UAE शीर्ष पे है। 30 मार्च को जारी G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक गांधीनगर गुजरात में शुरू हुई है। आगे बढ़ते हैं। तो 30 मार्च को QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार एशिया के सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश कौन सा है? तो इसका आंसर चीन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 मार्च 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पथ श्री रास्ता श्री परियोजना का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ये सड़कों के निर्माण, पुनर्निर्माण आदि से संबंधित है पथ श्री रास्ता श्री परियोजना। 30 मार्च को किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय GI टैग मिला है? तो इसका आंसर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को जो है GI टैग दिया गया है। फुलेंग नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इसका आंसर लेखनाथ छेत्री हो जाएगा। ये दार्जिलिंग के लेखक हैं, इन्होंने फुलेंग नामक पुस्तक का विमोचन किया है। T20 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो साकिब अल हसन जो हैं ये बांग्लादेश के हैं। ये T20 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 मार्च को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो राजस्थान राज्य ने 30 मार्च को अपना स्थापना दिवस मनाया है। पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, तो शेख मंसूर बिन जायद अल नाहियान किस देश के नए उपराष्ट्रपति बने हैं? तो इसका आंसर UAE हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, शेख मंसूर बिन जायद अल नाहियान जो है वो UAE के उपराष्ट्रपति बन गए हैं। फिर आगे है, 31 मार्च को BCCI ने टाटा IPL 2023 के लिए किसे अपना आधिकारिक भागीदार बनाया है? तो इसका आंसर हरवा लाइफ हो जाएगा। BCCI ने इसे टाटा IPL 2023 के लिए आधिकारिक भागीदार बनाया, हरवा लाइफ को। 31 मार्च को भारत के 81वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 81वां शतरंज ग्रैंड मास्टर जो है वो सयांतन दास बन गए हैं। ये कोलकाता के हैं। ये 81वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।